नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 20 मार्च 2024 लखनऊ के टाइम के मुताबिक सुबह 8:36 और मऊ के रहने वालों के लिए 8:26 और आदमगढ़ के रहने वालों के लिए 8:28 पर तहवील आफ्ताब है, यानी नौरोज़ है। खुदावंद आलम आप सभी को मुबारक करे और ये साल हमारे लिए खुशियों का साल और बेहतरीन अज़ाए सैयद शुहदा का साल इंशाअल्लाह करार पाए। मैं इस वीडियो के ज़रिए आप हज़रात को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इमाम ज़माना खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करता हूँ नौरोज़ आलम अफरोज़ की, क्योंकि यही दिन ईसवी कैलेंडर के मुताबिक 21 मार्च बोला जाता है। जब भी तहवील आफ्ताब बहरहाल हो, मौलाए कायनात फलक जनाब हज़रत अबू तुराब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गदीर खुम में जो 18 ज़िलहिज थी, हिजरी के एतबार से, कमरी साल के एतबार से 18 ज़िलहिज सन 11 हिजरी, ईसवी के हिसाब से 21 मार्च थी। बहरहाल तहवील का वक्त जो है वो 20 मार्च को इमसाल है और वही लखनऊ के टाइम के मुताबिक 8:36। अब उसी से जिसका भी जैसा तुलुल बलद और अर्जुल बलद हो, उसके हिसाब से कमी और ज़ाती होगी। लखनऊ के एतबार से वो डायरियों में निगाह कर लें तंजील मकातिब की और दूसरी, और उस वक्त हुक्म है कि नज़र न्याज करें और अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर ही चीज़ के सिलसिले से मुनज्जमीन ने बताया है, लेकिन नज़र किसी भी चीज़ पर आप कर सकते हैं। अब हर ही चीज़ में अंगूर या जो भी चीज़ें हैं वो मौसमी फल के लिहाज से वो सब चीज़ें बेहतर हैं। ऐसे कोई क़ैद नहीं, जो भी चीज़ चाहे नज़र करें मौलाए कायनात की खिदमत में, इसलिए कि उनसे मंसूब है ये वक्त भी और ये दिन भी। तो आज के दिन के लिए यानी 20 मार्च के लिए कुछ आमाल हैं। उन आमाल में ये है कि गुस्ल करना, गुस्ल नौरोज़ करती हूँ कि नियत से तरतीबी, जैसे गुस्ल होता है 3 मरतबा सर व गर्दन और उसके बाद दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ। ये गुस्ल पाकीज़ा लिबास पहनना, खुशबू लगाना, रोज़ा रखना, रोज़ा चल ही रहा है, और साथ साथ जो है वो इन सब चीज़ों के नज़र करना, और गुलाब पानी में डालकर तहवील के वक्त लोग रखते हैं और उसी को छिड़कना, ये भी काम जो है वो किया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है वो जनाब उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी एक तारीख़ है। लिहाजा आप हज़रात इसको जो है वो मोमिनीन एक दूसरे के ऊपर छिड़कें, और किसी तरह की होली और रंग और इसका तसव्वुर शरीयत में नहीं है। ये हयात की ज़्यादती, तूल उम्र का सबब है। और तहवील के वक्त ठीक 369 मरतबा या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम। ये तहवील के वक्त से मुराद ये है कि बाद तक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 366 मरतबा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार, या मुदब्बिरल लैल वन नहार, या मुहव्विलल हौल वल अहवाल, हव्विल हालना इला अहसनिल हाल। ये दुआ आप हज़रात 366 मरतबा पढ़ें।
اور اس کے علاوہ بعد نماز ظہرین 4 رکعت نماز ہے جو مستحب ہے پڑھنا، تاکید کی گئی ہے، ثواب ہے 2 سلام کے ساتھ. جیسے صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے تو 2 رکعت کے بعد جو ہے وہ سلام پڑھ دیا جاتا ہے. نیت کریں کہ نماز پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں نوروز عالم افروز کی 4 رکعت قربتاً اللہ، اور ایک ہی میں نیت کرنے کے بعد 2 رکعت اس طرح سے پڑھیں کہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا 10 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون 10 مرتبہ. پھر سلام پھیرنے کے بعد سیدھے ایسے ہی کھڑے ہو جائیں اور ادھر ادھر قبلہ سے منحرف نہ ہو کہ اللہ اکبر کہیں، اور پھر الحمد پڑھ کے 1 مرتبہ، اور تیسری رکعت جو یہ ہے الحمد پڑھ کے اس تیسری رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور پھر رکوع سجود جیسے کیا جاتا ہے. اور چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 10 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھیں، اور اس کے بعد سلام پھیریں. کچھ دعائیں ہیں توفت العوام وغیرہ میں، اس کو نکال کے پڑھیں، اور سجدے میں بھی ایک دعا ہے اس کو بھی پڑھیں. اس کے علاوہ 7 سلام قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں، مثلا سلام علی الیاسین، اور اس طرح سے. تو ان 7 سلام کو زعفران سے لکھنے کے بعد دھل کر پانی پینا بے پناہ جو ہے وہ شفا کا باعث ہے، چونکہ خدا کا خود نام لفظ سلامو ہے. تو یا سلامو سلامتی دینے کی کلید اور کنجی ہے. تو یہ جو ہے وہ لکھ کے اور زعفران سے اور دھل کے پانی سے، اور پھر کسی ظرف میں رکھ لینا، شیشے میں رکھ لینا، اس کو پینا پلانا یا بیماریوں کے وقت استعمال کرنا جو ہے وہ بے پناہ شفا کا ذریعہ ہے. خداوند عالم ہم سب لوگوں کو یہ مبارک دن مبارک قرار دے. امام زمانہ خدمت میں اور تمام مومنین، تمام علماء کرام مراجع خدمت میں اس کی تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں، چونکہ یہ امیر المومنین کی ولایت کا بھی روز رہا ہے، دن رہا ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.